हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एडिटर या करेंट कॉन्सेप्ट का जो अभी नोट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसका देख लेंगे। और ये 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक का है। और इससे पहले एक वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये पेपर का कटिंग है फ्रेंड्स, जिसमें पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता एवं अन्य जो पेपर जो आते हैं, जो रिस्पेक्टेड पेपर हैं फ्रेंड्स, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं उसमें कोई सुधार कर सकूं। ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले घटना चक्र का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो वो आपको अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें है, पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1 जनवरी 2024 को तीव्र एक्स-रे स्रोत के ध्रुवीकरण की जांच तथा ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया के अध्ययन के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-58 रॉकेट से एक्सपोसेट मिशन भारत का पहला लॉन्च किया गया है। और एक्सपोसेट एक्सरे पोलियोमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है। तो ये पहले ध्यान रखेंगे, पहले क्या है, तो पीएसएलवी C-58 से लॉन्च किया गया। और क्या, तो एक्सपोसेट नाम है उसका। और कब किया था, तो भारत का पहला एक्सपोसेट है। ठीक है। और ये 1 जनवरी 2024 को भेजा गया है। तो ये भी डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका क्या, यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का दूसरा देश है। ठीक है, यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दूसरा देश है। पहला कौन सा, तो पहला यूएस है फ्रेंड्स। इससे पूर्व नासा द्वारा IXPE 2021 में ही लॉन्च किया गया था। तो दूसरा देश भारत हो गया। सुप्रीम कोर्ट की इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशाला में एकत्रित करने वाले राष्ट्रवादी मंच है, इसका व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। तो ये भी नेक्स्ट देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम, जो 1967 में 67 उपा उसको बोलते हैं, के तहत तहरीक ए हुरियत को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। तो ये भी के एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स कि किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया गया फ्रेंड्स, तहरीक ए हुरियत। सरकार के मुताबिक यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निश्चित गतिविधियों में शामिल है। तो तहरीक ए हुरियत को जम्मू कश्मीर का था, जो उसे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, इसका संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे सैयद अली शाह गिलानी, वर्ष 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में मीरा मांझी के घर का एक दौरा किया गया, जो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ की लाभार्थी थी। कौन है, तो मीरा मांझी। उज्ज्वला योजना के बारे में देख लेते हैं। तो उज्ज्वला योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो शुरुआत कब हुआ था उज्ज्वला योजना फ्रेंड्स, तो 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो उज्ज्वला योजना शुरुआत हुई थी 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से। उद्देश्य क्या था, तो स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में LPG कनेक्शन का वितरण। इस नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले बालिका सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 28.45 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। तो शुरुआत कब हुआ था, तो 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुआ था, तो रांची से हुआ था फ्रेंड्स। PMJAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। क्या है, तो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तो क्या है ये फ्रेंड्स, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इस सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीय देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की बीमा राशि प्रदान करता है। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नेक्स्ट है क्या, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये नासिक शहर में क्या किया है, तो 27वें जो भी राष्ट्रीय युवा खेल महोत्सव होगा, ये 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो नासिक शहर में मेजबानी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा क्या किया, तो BESAT वोमेन इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नामक एक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ से किया गया है, तो फ्रेंड्स तो ये तिरुवनंतपुरम के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन से किया गया है, नैनो उपग्रह है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 को NPCI ने UPI लेन देन के लिए दैनिक भुगतान की सीमा का अधिकतम 1 लाख रुपये निर्धारित किया है, जबकि शिक्षा और अस्पताल संबंधित भुगतानों में 5 सीमाएं क्या है, तो 5 लाख तक का है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हाल ही में चर्चित खरसावा वर्तमान में क्या है, झारखंड है। नरसंहार 1 जनवरी 1948 को घटित हुआ था। खरसावा तथा सरायकेला रियासत को तत्कालीन उड़ीसा में मिलाने के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकत्रित आदिवासियों पर जमकर गोली बरसाई गई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है सर फ्रेंड्स, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व हस्तांतरण का फॉर्मूला सुलझाएगा। फ्रेंड्स इस पे एक डिटेल्स वीडियो आ चुका है जो वीडियो नंबर 1 में है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खतरों का सामना करने के वाले गवाहों की संरक्षण देने के लिए गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है गुजरात में 2024 के पहले दिन 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा सूर्य मंदिर में हुई थी। नेक्स्ट है भारत अपने SU-30 MKI लड़ाकू विमान को उन्नत करने के लिए विरूपाक्ष नामक एक उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार प्रणाली विकसित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को शहरीकरण मॉडल में बदलने के लिए धारावी पुनर्निर्माण योजना का नेतृत्व अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है धारावी बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है फ्रेंड्स, झुग्गी बस्ती है मुंबई में। और नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए प्रदर्शन लिक्विड प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है क्या है PLI क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापना और रोजगार सृजन के लिए की गई है। और शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत 2021 में हुई थी। PLI योजना के तहत घरेलू तथा विदेशी कंपनियों को भारत ने विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। कितनी, 5 वर्षों तक के लिए। नेक्स्ट है PLI योजना के तहत 14 क्षेत्र मतलब 14 क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 सांपों को जन्म दिया है। यह घटना भारत में चीता परियोजना के लिए एक मील का पत्थर था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है, तो पहला प्रदेश जम्मू कश्मीर है। PM विश्वकर्मा योजना कब शुरुआत हुई थी, तो सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी PM विश्वकर्मा योजना। और बजट 2023-24 में उल्लेखनीय भी है।
उद्देश्य क्या था? तो पारंपरिक हस्तशिल्पों कारीगरों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्थान करना था, जिसमें 8 से 18 शिल्प शामिल है। कितने हैं? तो 18 शिल्पी शामिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओला इलेक्ट्रिक उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कारावती में कोचीन लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। परियोजना की कुल लिंक दूरी कितनी है? तो 1868 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा ये फ्रेंड्स, लक्षद्वीप और कारावती है। यहाँ पे कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन हुआ है और कुल लंबाई इसकी कुल लिंक दूरी कितनी है? तो 1868 किलोमीटर। नेक्स्ट है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह ने भारत में चुनावी ट्रस्टों में सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट है इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की योजना बना रही है। GSAT-20 को GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश ने 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पे रोक लगा दी है। नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने NCISM के साथ मिलकर आयुर्वेद क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ाने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, जो मध्य प्रदेश का है। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश का है। इसका उद्देश्य क्या था? तो श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की राशि से सीधे खाते में हस्तांतरित की जाएगी। नेक्स्ट है योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल का है फ्रेंड्स। ये भी योजना भी पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा योजना कहाँ से संबंधित है। तो ये देखेंगे योगश्री योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण है। ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना। राजस्थान में क्या है? तो खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, का नाम अब क्या हो गया? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। तो नाम परिवर्तन सिर्फ किया गया फ्रेंड्स। जो राजस्थान का इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे सरकार चेंज हो गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन संबंधी नए नियम पेश किए हैं। इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनावों के व्यक्ति विवरण आवश्यक है। नेक्स्ट है एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक अमिताभ शाह कौन है? तो एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक अमित शाह को सरकार के विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है तो विकसित भारत अभियान पहल के अभिनेता ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो अमिताभ शाह। नोट्स में विकसित भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जनांकी लाभांश का दोहन करना है। नेक्स्ट है मेट्रो रेल बुनियाद ढांचे के रूप में भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्टर PRT कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे कि पर्सनल रैपिड ट्रांजिस्टर PRT का कॉरिडोर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नेपाल
संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की थी। इस बैठक के दौरान भारत द्वारा नेपाल से 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा द्वारा 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इरेडा द्वारा क्या किया है 2024 को, तो मानव संसाधन विकास अनुशासन और अनुशासन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 3 शहरों, कौन सा, तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर के रामसरण कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए नामांकित किया है। नामांकित सिर्फ किया है फ्रेंड्स, अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, रिपुवेज तकनीक। रिपुवेज तकनीक क्या है, तो चुनौतीपूर्ण तापमान स्थितियों में उच्च ऊंचाई वाली बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रिपुवेज तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए रिपुवेज तकनीक इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय चीन सीमा पर सेला सुरंग, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेला सुरंग और एलजीजी तमनेंग यांगस्टे सड़क पर ऊंचाई वाले स्थान पर सड़क बनाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे सैटेलाइट के विकास के लिए इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीरगाथा के तीसरे संस्करण के लिए 100 विजेताओं का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितना है, तो 7.3% घोषित किया गया है। तो NSO जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो वित्तीय वर्ष को कितना घोषित किया है फ्रेंड्स, तो 7.3 घोषित किया गया है, अनुमानित वृद्धि है। तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। फिर है, गूगल डिप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो मोबाइल अलोहा। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 कहाँ पहुंचा है, तो आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये आदित्य L1 को छोड़ा कब गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, जो 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी हाइजीन स्ट्रीट फूड क्या है, तो प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, अभी जो लोकसभा चुनाव हुई है 18वीं, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री है वो चेंज हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, वो भी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रसादम के पूछेगा कि प्रसादम किसने स्टार्ट किया था, तो मंत्री मनसुख मंडाविया ही रखेंगे। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा MV गंगा क्वीन जहाज पर कोलकाता ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्ण गोदावरी KG बेसिन ब्लॉक में अपने गहरे समुद्र परियोजना से पहले कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है फ्रेंड्स, तो बेसिन ब्लॉक, और ये कहाँ है, तो कृष्ण गोदावरी
बेसिन ब्लॉक में किया है, और ये किया है कौन, तो ONGC किए हैं। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कूपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना गुजरात के राज्य से संबंधित है। तो कूपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कहाँ है, तो गुजरात राज्य से संबंधित है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कैद में बंद भारत के सबसे बुजुर्ग भालू कौन था, तो बबलू की मृत्यु वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में हो गई है। नेक्स्ट है असम राज्य द्वारा भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया गया है। तो वायु क्या है, तो वायु क्या है फ्रेंड्स, तो ये भारत की पहली ऐप आधारित है। ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिकल है, वायु विकेंद्रित बाइक टैक्सी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जनवरी से 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच मध्य स्वच्छ मंदिर अभियान लॉन्च किया है। तो स्वच्छ मंदिर अभियान कब से है, तो 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में। केरल के सुचिता सतीश, नेक्स्ट है केरल के सुचिता सतीश द्वारा एक संगीत कार्यक्रम दुबई में 9 घंटे में 140 भाषाओं में जाने गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की कुल लागत कितनी है, तो 4797 करोड़ रुपए, ठीक है, रुपए है। पृथ्वी ने 5 चालू उप परियोजना शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है DRDO ने भारत की मानव पोर्टेबिलिटी वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है। नेक्स्ट है 2024 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत पर्यावरण लेबल का ब्रांड क्या नाम रख दिया है, तो ब्रांड प्रणाम रख दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में लाइबेरिया में हाईजैक हुआ हवाई जहाज MV लीला नॉरफ्रॉक से 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाने में शामिल भारतीय नौसेना की विशिष्ट इकाई मार्कोस थी। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया है। तो नौसेना ने क्या किया था फ्रेंड्स, तो भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया था। भारत वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा, और कहाँ, तो नई दिल्ली में। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब G20 का जो यहाँ पे हुआ था अध्यक्षता, तो ये एग्जाम में BPSC में पूछ लिया था, तो ये एग्जाम में पूछेगा ही, एग्जाम में फिक्स है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा UAE में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों को भारत निर्मित वस्तुओं से परिचित करवाना है। नेक्स्ट है NH66 मुंबई गोवा पर प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है भारत 1250 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य ने पहलवान कौन, तो खासबा दादा साहब जादव की जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है क्या फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा VSR आरोग्य श्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य द्वारा आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को
राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 450 रुपये सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईसाख तो पोइला बैसाख को राज्य दिवस तथा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बंगलार माटी बंगलार जोल को राजकीय गीत घोषित किया गया। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल का सरकारी द्वारा बंगाली नववर्ष के पहले दिन क्या है तो पोइला बोईसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बंगलार माटी बंगलार जोल की राजकीय गीत घोषित किया। तो राजकीय गीत और राज्य दिवस कौन सा है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने सिरमौरा जिले के ट्रांसगिरी के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी किया है। तो एग्जाम में ये भी आ चुका है, आपको जो टेस्ट आप टेस्ट देंगे तो उसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स कि हिमाचल सरकार ने क्या तो हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति के दर्ज देने की सूचित जारी कर दिया है। उड़ीसा के कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है केरल सरकार ने सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ये ध्यान रखिएगा केरल सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कितना है तो 6,225 करोड़ की लागत वाली भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना आधारशिला रखी गई। तो भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना का जो अमाउंट कितना है फ्रेंड्स तो ये है 6,225 करोड़ रुपए। और किसने रखा था तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो अभी चेंज हो चुके हैं फ्रेंड्स। जयपुर वैक्स संग्रहालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पंजाब माई इंडिया के एक मिनट फ्रेंड्स पूरा स्टक हो चुका है। तो पंजाब माई इंडिया के MAPPLS माप्स ऐप का उपयोग करके सभी 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को टेप करने वाले पहला राज्य बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा के काराकोंडा ये पूरा पसीने की वजह से पूरा स्टॉक हो गया है, टच काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर के परिसर में कन्नड़ तथा संस्कृत में लिखा एक दुर्लभ 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। यह शिलालेख कंदव वंश से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता तथा अन्य पत्रिका से लिया गया है। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमेशा सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें फ्रेंड्स। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम फ्रेंड्स, और इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। जनवरी 2024 में से एस्टोनिया में समलैंगिक विवाह कानून मान्यता मिल गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है फ्रेंड, जिसमें स्रोत है द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य पत्रिका का है। और नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता रूस को सौंप दी गई है, क्योंकि अभी तो होने वाली थी ब्राज़ील में फ्रेंड्स, लेकिन ब्राज़ील एक्सेप्ट नहीं किया है तो रूस से पहले करेंगे। अर्जेंटीना के इनकार के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया, मिस्र और ब्रिक्स के नए सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट है 52 वर्षों के कार्यकाल के पश्चात डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला लिया है। यह यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी है। नेक्स्ट है, ये एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी का नाम क्या है, तो मार्गरेट द्वितीय, और कहाँ की है तो डेनमार्क की।
केंद्र सरकार नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए गुआना के साथ समझौता किया गया है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए किससे साथ समझौता ज्ञापन पे मंजूरी दे दी गई है, तो गुआना। नेक्स्ट है चीन ने मैगजियान नामक एक क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैगजियान नाम है उसका और चीन ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा माटरबारी बंदरगाह बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो बांग्लादेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, माटरबारी बंदरगाह कहाँ है, तो बांग्लादेश में, और उसको जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल बांग्लादेश बल्कि त्रिपुरा जो हमारे इंडिया में है सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्य के आर्थिक विकास के लिए संभावनाओं में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा नए साल की घोषणा में ताइवान को चीन का क्षेत्र बताते हुए पुनः एकीकरण की बात की है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया गया था। कथित तौर पर गाजा पर बमबारी अभियान के तहत इजराइल 1948 नरसंहार सम्मेलन के दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। 1948 में हुआ था ये सम्मेलन हुआ था, नरसंहार सम्मेलन, उसका उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट है 2006 में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बांग्लादेशी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 माह के कारावास की सजा सुना दी गई है। नेक्स्ट है चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी बनाया है। तो अडोरा मैजिक सिटी क्या है, तो घरेलू क्रूज जहाज है, और किसने बनाया है, तो ये चीन ने बनाया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 को चीन तथा उत्तर कोरिया द्वारा मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो मैत्री वर्ष के रूप में कौन कौन मनाया है फ्रेंड्स, तो चीन और उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुओं को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और नाटो ने रूस के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल की खरीद के लिए $5.5 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है फ्रांस 2024 में पेरिस ओलंपिक में आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश हो जाएगा फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पहली बात तो ये कि पेरिस ओलंपिक कब हो रहा है, 2024 में, कहाँ पे, फ्रांस में हो रहा है। नेक्स्ट है अमेरिका ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर अपनी सैनिक उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश मेडागास्कर ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने दस्तक दे दी है। तो अल्वारो कहाँ पे आया था फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर में आया था। इसका नामकरण किसने किया था, तो मोजाम्बिक द्वारा किया गया था। तो अल्वारो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अफ्रीका के मेडागास्कर में आया था, और मोजाम्बिक इसका नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नेपाल द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीलंका द्वारा अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाज पर 1 वर्ष के लिए रोक लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है मुख्तार बाबायेव को कोप के 29वें सत्र के लिए सत्र अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया है। कोप 29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ, तो अजरबैजान में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो इसके अध्यक्ष मुख्तार बाबायेव बने हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा की कि पिछले 1 लाख वर्ष में 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा था। नेक्स्ट है, दंगा फैलाने के कारण पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेसेबी में पीएम जेम्स मरापे ने आपातकाल की घोषणा दे दी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे अभी आपातकाल घोषित हो चुका है फ्रेंड्स। तो पापुआ न्यू गिनी में, और ये पोर्ट और वहाँ की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरेसेबी, और वहाँ का पीएम कौन है, तो पीएम जेम्स मरापे हैं। नेक्स्ट है, डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। इसका ध्येय क्या है, तो स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा में माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। यह पर्वत फ्लेयर द्वीप पर स्थित है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माउंट लोबोटोपी कहाँ है। तो पहली बात है कि माउंट लोबोटोबो कहाँ है, लोबोटोबो इंडोनेशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बिहार राज्य विशेष है। ये भी दैनिक जागरण बिहार और हिंदुस्तान पटना संस्करण से लिया गया है, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी बिहार में आयोजित परीक्षा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसका। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक पृथक खेल विभाग की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा मंडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत क्या है, यहाँ हम योजना देख लेंगे फ्रेंड्स। मंडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करते समय यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट स्थापित करने की योजना का अनुसरण करने का फैसला लिया है। तो केंद्र में बिहार में पहले स्टार्ट होता था सोलर प्लांट स्थापित करना के सरकारी भवनों पे, तो केंद्र सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है, इसका नोट क्या है, तो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों की छत पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 को मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डे शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत नए साल में दर्ज सभी आपराधिक कांड का अनुसंधान 75 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो क्या है, बिहार पुलिस का ही है फ्रेंड्स। और ये कब स्टार्ट हुआ है, तो 1 जनवरी 2024 को, और नाम क्या है, तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डे। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल सेवा 112 के तहत दिसंबर 2023 तक पूर्णिया ने सर्वाधिक बेहतर प्रयास किया है। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के युवा क्रिएटर कंत वैभव सूर्यवंशी, एग्जाम में पूछता है कि वैभव सूर्यवंशी जो भी जहाँ के भी रहेंगे उसको पूछ लेता है कि समस्तीपुर के हैं, युवा क्रिएटर हैं वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी के रणजी ट्रॉफी में खेल कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स। और नाम क्या है, तो वैभव सूर्यवंशी, और समस्तीपुर के हैं ये। आयु कितना, तो 12 वर्ष है, और कितने दिन में, तो 284 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, पहले ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछ लेता है कि पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन द्वारा बिहार के पहले पूर्ण रूपेण डिजिटलाइज सिविल कोर्ट पूर्णिया सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसमें समय की बचत, तीव्र न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता में वृद्धि किया जाएगा। तो कहाँ है, तो पूर्णिया में। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में लगभग 7.6 करोड़ मतदाता है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी को पटना कॉलेज को 162वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। स्थापना कब हुआ था पटना कॉलेज का, तो 9 जनवरी 1863 में हुआ था, जिसका 162वां स्थापना दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मधुबनी के फूलपरास में सुगरवे नदी, कौन से सुगरवे नदी पे गैरेडवियर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो कहाँ है, तो मधुबनी में है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी
कि पहले मैच में बिहार को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया है। नेक्स्ट है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई में बांका अव्वल पे रहा है। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बिहार के लिए। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी सूची के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित हवा वाले 20 शहरों में 3 शहर बिहार के हैं, जिसमें सेकेंड पे कौन है तो पटना, 4th पे है मुजफ्फरपुर और 20th पे है गया। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट के अनुसार पटना तथा सुपौल को बिहार से कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सभी राज्यों में बिहार का स्थान कितना है तो 15। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इसका। तो सभी राज्यों में बिहार का स्थान कितना है तो 15वां है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान 77 था तथा ओवरऑल श्रेणी में 262वां स्थान है। नेक्स्ट है, गंगा किनारे स्थित शहरों में पटना को 6ठा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, पटना को कितना 6ठा स्थान है गंगा के किनारे। नेक्स्ट है, दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड से चुना गया है। नेक्स्ट है, दरभंगा जिले के लगमा ग्राम की संस्कृति मिश्र को उनकी कविता संग्रह कहबाक अच्छी हमरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो क्या है तो नाम क्या है तो संस्कृति मिश्र नाम है उसका। और कहबाक अच्छी हमार के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, CISF की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त नीना सिंह का संबंध बिहार के दरभंगा से है। CISF की पहली महिला, तो ये क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि CISF की पहली महिला प्रमुख का नाम क्या है तो नीना सिंह, और कहाँ से संबंधित है तो बिहार के दरभंगा से। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेगा, बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछ लेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आरा जो भोजपुर में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्मछाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा JP गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। इसका नाम स्टैचू ऑफ विजडम रखा गया। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स कि स्टैचू ऑफ विजडम किसके प्रतिमा का नाम रखा गया तो राजेंद्र प्रसाद का, और कहाँ पे है तो JP गंगा पथ के किनारे लगाई जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 243। नेक्स्ट है, पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स एग्जाम में ये आ चुका है BPSC एग्जाम में, और जो टीचर का जो एग्जाम अभी हुई है फिलहाल में, तो इसमें एकदम पूछ दिया था कि पहला घड़ियाल व कछुआ के प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की गई है तो पश्चिम चंपारण के बेतिया में। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं बिहार में कितना है तो 3.77 करोड़ लोग बहुआमी गरीबी से बाहर आए हैं। और सबसे आगे कौन है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश था फ्रेंड्स, जिसमें 2005-06 में कितना था तो 78.28% गरीबी थी। 2015-16 में 51.89 और 2019-21 में 33.76 है गरीबी है। जबकि कितने लोग बाहर आए हैं तो बाहर आए हैं 3.77। ये डेटा याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विविध समसामयिकी है फ्रेंड्स, और इसके बाद ये 1 से 15 जनवरी का समाप्त हो जाएगा। तो विविध समसामयिकी में क्या है तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल कितने तो 42 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। इसमें श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन और
इसमें कहा गया है कि चिराग एंड सात्विक की जोड़ी, ध्यान रखिएगा, इतना याद रखेंगे, पूरा नाम याद ना भी रहे तो चलेगा। तो चिराग एंड सात्विक साईराज बैडमिंटन के हैं, उसको क्या मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर अर्जुना अवार्ड, पुरस्कार राशि कितने, तो अर्जुना अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है, जिसमें वर्ष 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें सारे नाम दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें 26 खिलाड़ियों का नाम है। ठीक है, तो सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार, काम ही आ जाए, हो सके एग्जाम में पूछ ले। तो श्री ओजस प्रवीण देवताले हैं, तीरंदारी हैं। श्री अदिति गोपीचंद्र स्वामी तीरंदारी। श्री शंकर यम है, एथलीट्स हैं। श्री पारुल चौधरी एथलीट्स है। मोहम्मद हुसामुद्दीन है, मुक्केबाजी है। सुश्री आर वैशाली शतरंज है। और श्री मोहम्मद सभी क्रिकेटर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। श्री अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। सुश्री दिव्याकृति घुड़सवारी। सुश्री दिशा डागर कौन है, तो गोल्फ है। श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी में। सुश्री पुखराम बान सुशीला चानू हॉकी है। श्री पवन कुमार कबड्डी। ऋतु नेगी कौन है, तो कबड्डी है। नरसिंह शेख कौन है, बिहार के, एग्जाम के लिए बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सुश्री नरसिंह शेख कौन है, तो खो खो के लिए है, एग्जाम के लिए ये बिहार में देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नरसिंह शेख बिहार खो खो के से है। सुश्री पिंकी कौन है, तो लॉन बॉल है। और श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाज। सुश्री ईशा सिंह निशानेबाज। श्री हरिंदर पाल संधू स्क्वाशर हैं। अहिया मुखर्जी कौन है, टेबल टेनिस। सुशील कुमार कुश्ती। अमित पंघाल कुश्ती। और नवमी रोसबीना देवी वुशु है। शीतल देवी पैरा तीरंदारी है। और इलू अजय कुमार रेड्डी वाइंड क्रिकेटर है। प्राची यादव कौन है, तो पैरा कनोइंग है। ठीक है, तो 26 को अर्जुना अवार्ड मिला गया है। और 26 में अर्जुना अवार्ड में कितना अमाउंट है फ्रेंड, तो 15 लाख है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया है, और पुरस्कार राशि 15 लाख है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम के लिए है, तो इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में किसका है, तो इसमें 10 लाख, नियमित में 10 लाख है और लाइफ टाइम के लिए 15 लाख है फ्रेंड। इसके तहत 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नोट में खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2023 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। अन्य पुरस्कार क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो सर्वेंद्र मुखोपाध्याय को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, तो बी.आर. कंबोज को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 तो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। और इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 उत्कृष्ट श्रेणी के लिए तो इसको इसरो को दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो बेस्ट फिल्म के लिए किसको दिया गया फ्रेंड्स, तो ओपनहाइमर को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट निर्देशक कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन है जो ओपनहाइमर के हैं। बेस्ट अभिनेता सिलियन मर्फी है जो ओपनहाइमर का ही है। और बेस्ट अभिनेत्री कौन है, तो लिली गैडस्टोन जो कलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए है। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म कौन मिला है, तो बेस्ट फिल्म पुअर थिंग्स को मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, अब खेल में 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ होगा, तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन स्थल है हार्बिन, चीन में होगा। और शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है बिन बिन और नीन नीन। ठीक है, नीनी बिन बिन नीन और नीनी खेल है जो 19वां एशियाई, ध्यान रखेंगे 25 में होने वाला है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो टीम सऊदी नाम है उनका।
नेक्स्ट है, और ये कहाँ के हैं तो न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है, अनहात सिंह ने स्क्वैश में वीमेन अंडर 19 स्कॉटिक्स जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। तो किसने? अनहात सिंह ने। नेक्स्ट है, महिलाओं का 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड केन्या की ब्रिटाइल्स चेबेट ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हरप्रीत चांडी भारतीय मूल की है, ने अटलांटिका में सोलो स्कीइंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। हरप्रीत ने 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट और 1.130 किलोमीटर 702 मील अटलांटिक वर्ग को कवर करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव में प्रारंभ हुआ था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसमें जो भी एडिटोरिया का है ना सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स दीव में प्रारंभ हुआ है, जो आयोजन कब हुआ था तो 4 से 11 जनवरी 2024 में। समग्र चैंपियन में मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण जीता था। तो पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम दीव में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश आगे है, मतलब प्रथम पे है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत क्रिकेट टीम ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट इतिहास के अब तक के सबसे कम समय में पूरे हुए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल कर ली थी, जिसमें 2 दिन से भी कम समय लगा था। यह केवल 107 ओवर तक ही चला है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2023 जीता है। तो यूनाइटेड कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी ने पोलैंड को हराकर। महत्वपूर्ण दिवस है तो देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? तो एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, ठीक है। 1 जनवरी को DRDO का 66 स्थापना दिवस है, जो 1 जनवरी 19 स्थापना हुआ था DRDO को कब? तो 1 जनवरी 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 4 जनवरी को क्या था? तो विश्व ब्रेल दिवस था। नेक्स्ट है, 5 जनवरी को क्या था? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। थीम क्या था? तो हिंदी पारंपरिक विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस का थीम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल। और 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह था, ठीक है। इस थीम तक है तो BA रोड सेफ्टी हीरो। राष्ट्रीय नियुक्तियां क्या क्या है? तो CISF की महानिदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो बिहार के दरभंगा से संबंधित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 2026 से 31 डॉक्टर अरविंद पगड़िया। वित्त आयोग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन कौन बने हैं? तो रवीश कुमार त्यागी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP कौन है? तो रश्मि शुक्ला। ITBT के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। CRF के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो शशि सिंह। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी सेंथिल पंडियन सी बने हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ का नया CEO कौन बने? तो रघुराम अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश के पांचवी बार प्रधानमंत्री बन गई है। उनका संबंध अवामी लीग पार्टी से है, तो ये लीग पार्टी भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं। नेक्स्ट है, आव्रजन कानून के विरोध में फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद ग्रेविन अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फेलिक्स रसेसिकेद। नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नेदिया कैलविनो
कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं? तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। उत्सव है तो देख लेते हैं। उत्सव में गोले मेला कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में गोले मेला लगते हैं। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल तो गोवा में, और जलीकूट तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड्स, किताब तथा लेखक देख लेते हैं। तो संस्कृत का आयाम मनोरमा मिश्रा है। किताब तथा लेखक संस्कृति की आयाम बुक है, किसने लिखा है? तो मनोरमा मिश्रा ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिंग किसने लिखा है? तो ऑटोबायोग्राफी है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्या है? तो 4 स्टार। ठीक है, 4 स्टार ऐसे करके याद रखेंगे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। क्या है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाइट भारत मैटर्स किसका है? तो जय शंकर का है, एस जयशंकर का है। वाइट भारत मैटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे बीपीएससी का अंक 2। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।